रोहित वेट करता रहा कि अनिका अपने पर्स से अपना मोबाइल निकालकर उसे अपनी बेटी रिया के फोटोग्राफ्स दिखाएगी। मगर अनिका ने ऐसा नहीं किया। अनिका का ये बर्ताव देखते हुए रोहित को एम्बेरेसमेंट भी हुई। रोहित को लगा अगर अनिका उसे अपनी बेटी का फोटो नहीं दिखाना चाहती थी, तो फिर जब रोहित ने अनिका से पूछा था कि क्या तुम्हारे पास इस वक्त अपनी बेटी की फोटोग्राफ्स है, तब अनिका ने उसे हाँ क्यों कहा था। रोहित अनिका का ये बर्ताव समझने की कोशिश कर रहा था। पीछे से अंजलि मामी ने रोहित से कहा, बेटा रिया के तो कई सारी फोटो है, मेरे पास है और वीडियो भी है, अगर तुम देखना चाहो तो। मामी की यह बात सुनकर अनिका सीट से खड़ी हो गई। उसने यह एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मामी रोहित को रिया के फोटोग्राफ्स दिखाएगी। मामी ने अपना फोन अनलॉक किया और जैसे ही गैलरी में जाकर वो रोहित को रिया की फोटो दिखाने वाली थी, अनिका अंजलि मामी के पीछे आई और मम्मी का फोन उनके हाथ से ले लिया। मामी ने हैरान होकर अनिका को देखा, तभी अनिका ने देखा थोड़ी दूर खड़े किशन मामा के साथ कोई जोर जोर से बातें कर रहा था। किशन मामा की ओर इशारा करते हुए अनिका अंजलि मामी से बोली, मामी वह देखो, मामा का वहाँ किसी से शायद झगड़ा हो गया है। मुझे लगता है हमें चलकर देखना चाहिए, आखिर मामला क्या है। अंजलि मामी ने भी देखा कि वहाँ कुछ लोगों के बीच किशन को कोई आदमी जोर जोर से डांट रहा था। अंजलि और अनिका दौड़कर किशन मामा के पास जाने लगे। जाने से पहले अनिका की नजरें रोहित से मिली और किसी तरह अपनी नजरें चुराकर अनिका वहां से चली गई। रोहित को पता चल चुका था कि अनिका ने जानबूझकर अपनी बेटी की तस्वीर रोहित को नहीं दिखाई, मगर वह समझ नहीं पा रहा था आखिर अनिका ऐसा क्यों कर रही थी। बच्चों की फोटोग्राफ दिखाने में आखिर किसी को क्या प्रॉब्लम हो सकती थी। पीछे खड़े चिराग मेहता से रोहित ने कहा, चिराग क्या तुम मेरे लिए मिस अनिका की बेटी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ला सकते हो। कहा। कॉन्फ्रेंस हॉल के कोने से आर्गुमेंट्स की आवाज बढ़ने लगी। एक 45.50 साल का आदमी किशन मामा को सबके सामने कह रहा था, मल्होत्रा खानदान के साथ हमारे बहुत पुराने रिश्ते थे किशन। और सच कहूँ तो आज तक उन्हीं रिश्तों की वजह से मैं तुम्हारे साथ धंधा भी कर रहा था। मगर रिश्ता होने का यह मतलब नहीं कि मैं अपना बिजनेस और अपनी गुडविल दांव पर लगा दूं। वक्त बदल रहा है। मल्होत्रा फार्मेसी की अब जो दवायां बनाती है, उनका मुकाबला कल्याण शास्त्री की दवाइयों से किया ही नहीं जा सकता। वो लोग तुमसे हर चीज में बहुत बेहतर है। बेहतर क्वालिटी, बेहतर डिस्ट्रीब्यूशन, बेहतर प्रोडक्ट रेंज और फिर हमारे प्रॉफिटेबिलिटी भी वहाँ ज्यादा है। जब उस आदमी ने सबके सामने ये सारी बातें किशन मल्होत्रा से कहना शुरू किया, तो किशन ने अपने आसपास नजरें घुमाकर देखा। उनके बाकी के क्लाइंट्स इस आदमी की बात सुनकर आपस में बातें करने लगे। पीछे खड़ी अंजलि मामी ने अनिका से कहा, यह आदमी जो किशन मामा के साथ इस तरह बातें कर रहा है, वह आयुर्वेदिक मेडिसिन का डेप्यूटी प्रेसिडेंट है, विशाल शर्मा।
तुम्हारी मम्मी ने जिस फॉर्मूला से दवायाँ बनाई थी वो उस वक्त मार्केट की सबसे बेहतरीन दवायाँ थी, और उस वक्त यह विशाल शर्मा खुद हाथ जोड़कर मल्होत्रा फार्मेसी के साथ बिजनेस डील करने हमारी ऑफिस आया था। ये चाहता था कि हम हमारे प्रोडक्ट्स एक्सक्लूसिवली इसे बेचें ताकि इसकी कंपनी के पास हमारे प्रोडक्ट्स की एक तरह से मोनोपोली रहे और इसे मार्केट में नाम मिल जाए। और आज यही आदमी तुम्हारे मामा से कह रहा है कि ये हमारे साथ इसलिए बिजनेस करता था क्योंकि वह हमारा दोस्त था और इसलिए इतने सालों से हमारे साथ बिजनेस करके हम पर एहसान कर रहा था। किशन मामा विशाल शर्मा की बातों को सुनकर यह जान चुके थे कि विशाल शर्मा की कंपनी कल्याण शास्त्री के साथ मिलकर काम करने लगी थी और अब किसी भी कीमत पर वह मल्होत्रा फार्मेसी के साथ डीलिंग नहीं करेंगे। किशन मामा ने विशाल शर्मा से कहा, मैं समझ सकता हूँ कि अब तुम्हारी कंपनी ने किसी और सप्लायर के साथ हाथ मिला लिया है, और सच पूछो तो मुझे इससे कोई एतराज नहीं है। मगर हाँ, पिछले महीने तुमने एक कस्टमाइज्ड मेडिसिन का बल्क ऑर्डर दिया था जो हमने खास तुम्हारी कंपनी के लिए बनाया है। बस एक बार ये ऑर्डर ऑनर कर दो, उसके बाद चाहो तो तुम हमारे साथ आगे से बिजनेस मत करना। विशाल शर्मा ने किशन मामा की यह बात सुनी, फिर कुछ देर सोचकर विशाल शर्मा ने किशन मामा के कंधे पर हाथ रख कर कहा, किशन, मैं समझ सकता हूँ तुम अभी बहुत मुसीबतों से गुजर रहे हो, तुम्हारी कंपनी के पास फंड की भी कमी है। चलो एक काम करता हूँ, वह पूरा का पूरा ऑर्डर में 60% डिस्काउंट पर लेने के लिए तैयार हूँ। चलो अब तो खुश हो ना। किशन मामा ने इस वक्त अपने हाथ में जूस का गिलास पकड़ रखा था। उस गिलास को उन्होंने इतना टाइट पकड़ा कि वह कांच का गिलास अचानक टूट गया। किशन मामा अपना गुस्सा पीकर विशाल शर्मा से बोले, देखो विशाल, वो दवायाँ हमने तुम्हारे कहने पर बनाई थी, वो दवायाँ मार्केट में और कोई नहीं खरीदेगा, और फिर हम सालों से एक दूसरे के साथ बिजनेस कर रहे हैं, इसलिए मैंने जो रेट में तुम्हें वह सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट बनाया था वह ऑलरेडी बहुत कम मार्जिन पर था। अब अगर तुम 60% डिस्काउंट मांग रहे हो, इसका मतलब साफ है कि हमारी कंपनी बर्बाद हो जाएगी। विशाल शर्मा ने किशन मामा के कंधे पर अपना हाथ घुमाते हुए कहा, नहीं, इनफैक्ट मैं तुम्हें बर्बाद होने से बचा रहा हूँ। जरा सोचो, इस वक्त मार्केट में तुम्हारी कंपनी का नाम बहुत खराब हो गया है, तुम्हारा माल लोग वापस भिजवा रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में मैं ये रिस्क उठाने के लिए तैयार हूँ। मैं अगर तुम्हारी दवाइयों का लोड उठाऊंगा तो जरा सोचो, इस कॉन्ट्रैक्ट के पूरा होने से शायद मार्केट में जो तुम्हारी गुडविल इतनी बिगड़ गई है वो वापस खड़ी हो जाए। इस वक्त प्रॉफिट मत देखो किशन, अपनी कंपनी का नाम डूबने से बचाओ। पैसों का क्या है, आज नहीं तो कल कमा लोगे, वैसे भी इतने सालों में कोई कम प्रॉफिट थोड़ी किया है तुमने हमारी कंपनी के पास से। विशाल शर्मा के मुंह से यह बात सुनकर किशन मामा अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए। उन्होंने विशाल शर्मा का कॉलर पकड़ लिया और चिल्ला कर बोले, विशाल, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम जानबूझकर मुझे बर्बाद करने के लिए ये सब कुछ कर रहे हो, और मैं जानता हूँ किसके इशारे पर हो रहा है ये सब।
विशाल शर्मा ने बड़ी कैजुअली ठंडे दिमाग से काम लेते हुए बड़े आराम से किशन मामा का हाथ अपनी कॉलर से हटाए और बोला, मेरे प्रपोजल पर ठंडे दिमाग से सोचना, क्या तुम अपनी दवाएं मुझे भेजकर अपना नाम बचाना चाहते हो? या फिर वो दवाएं तुम्हारे गोडाउन में पड़े पड़े एक्सपायर हो जाएगी? ये बात तुम्हें अच्छी लगेगी? इससे पहले कि किशन मामा विशाल शर्मा से और कुछ कहते पीछे से एक आवाज आई, 60% तो बहुत ज्यादा है। हमारी कंपनी को बहुत लॉस हो सकता है। अगर आप 20% डिस्काउंट में डील करें तो शायद हम लोग ये लॉस बर्दाश्त कर सकें। जब सबने पीछे मुड़कर देखा तो शीला मासी ने विशाल शर्मा के सामने ये डील रखी थी। किशन मामा और अंजलि मामी, शीला मासी को वहां देखकर खुश जरूर हुए थे, मगर शीला मासी बिना उनसे नजर मिलाए विशाल शर्मा से बात करने लगी। शीला मासी ने विशाल शर्मा से कहा, तुम पुराने दोस्त हो, हम नए सिरे से इस बिजनेस के रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं। विशाल शर्मा ने शीला मासी को ऊपर से नीचे तक देखा और बड़ी अजीब आवाज में कहा, नए रिश्ते बनाना चाहती हो शीला, मगर तुम्हारी प्रपोजल मुझे मंजूर नहीं। चलो, तुम खुलकर प्रपोजल दे रही हो तो मैं भी तुमसे खुलकर ही बात करता हूँ। दरअसल बात यह है कि पूरे मार्केट में यह बात आग की तरह फैल रही है। कल्याण शास्त्री कभी भी अमृत टैबलेट लॉन्च करने वाला है। इस वक्त पूरे मार्केट पर उनकी पकड़ है। साथ ही कल्याण जी ने ये भी कह दिया है कि आज के बाद जो मल्होत्रा फार्म के साथ डील करेगा उसके साथ कल्याण शास्त्री कोई बिजनेस समझौता या डील नहीं करेगा। अब तुम ही बताओ, मार्केट में कौन कल्याण शास्त्री के साथ इस वक्त दुश्मनी मोल ले सकता है? आखिर सबको अपना किचन चलाना है, तुम तो समझ सकती हो ना शीला, मगर फिर भी चलो, तुम इतना जोर दे रही हो तो मैं 50% डिस्काउंट में ये दवाएं खरीदने तैयार हूँ। तुम्हारे लिए इतना बड़ा रिस्क उठाने को तैयार हूँ, मगर मेरी भी एक शर्त है। चलो, आगे की बात वहां कोने में बालकनी के पास जाकर कर ले कि हम ये डील किस तरह आगे बढ़ाएंगे। विशाल शर्मा की बातें बेहद शर्मनाक थी। विशाल शर्मा शीला मासी को कॉलेज के दिनों से बहुत चाहता था, मगर शीला मासी ने कभी विशाल शर्मा को घास नहीं डाली। विशाल शर्मा ना तो देखने में अच्छा था और ना ही उसकी नीयत अच्छी थी। अचानक विशाल शर्मा ने शीला मासी का हाथ पकड़कर उसे कहा, चलो, अब एक काम करता हूँ, मैं 40% डिस्काउंट पर सारा माल उठा लूँगा। अब तो खुश हो ना? बस मेरी इतनी बात मान लो, वहाँ कोने में जाकर हम इस बिजनेस डील को आगे कैसे बढ़ाएंगे वह डिस्कशन कर लेते हैं। शीला मासी विशाल शर्मा को थप्पड़ मारना चाहती थी, मगर इस वक्त उन्हें कंपनी के बारे में भी सोचना था। शीला मासी ने बड़े कड़क शब्दों में विशाल शर्मा से कहा, तुम्हें जो भी बात करनी है यही करो सबके सामने। विशाल ने एक बार जोर से शीला मासी का हाथ दबा दिया। हाथ इतनी जोर से दबाया था कि शीला मासी के मुंह से एक हल्की सी आह निकल गई। विशाल ने शीला मासी के पास आकर कहा, देखो, यहाँ सबके सामने तमाशा मत खड़ा करो शीला, चलो, मैं 30% डिस्काउंट पर सारा माल उठा लूँगा।
ज्यादा जिद मत करो, मेरी बात मान लो। अगर ऐसी कॉन्फ्रेंस में तुम्हारे परिवार की इंसल्ट हुई तो इतना याद रखना, कभी दोबारा मार्केट में सर उठाकर चल नहीं सकोगे तुम लोग। जरा सोचो शीला, इस वक्त तुम्हारी फार्मेसी कौन से दौर से गुजर रही है। अगर हम जैसों का साथ चाहिए तो थोड़ा बहुत हमारा भी ख्याल रखना पड़ेगा, तभी तो हमारे रिश्ते और तुम्हारी कंपनी दोनों मार्केट में लंबा टिक पाएंगे। कॉलेज टाइम में शीला मासी के पीछे काफी लड़के हुआ करते थे। वो थी ही इतनी खूबसूरत, मगर उन दिनों शीला मासी ने कॉलेज के सबसे हैंडसम लड़के को भी कभी हाँ नहीं कहा था, क्योंकि उनकी पसंद बहुत अच्छी थी। कॉलेज के लड़कों में शर्त लगती थी कि कौन होगा वह खुशनसीब जो पहली बार शीला को डेट पर ले जाएगा। मगर ना तो कॉलेज में और ना ही शहर में किसी लड़के ने ये कारनामा कर दिखाया था। फिर अचानक शीला मासी की बड़ी बहन स्वाति के घर छोड़कर चले जाने के बाद सब कुछ बदल गया। जो लोग शीला मासी के पीछे पीछे घुमा करते थे वो उनसे पीछा छुड़ाने लगे थे, और आज बात यहाँ तक आ गई थी कि विशाल शर्मा जैसे लोग, जो शीला मासी से कॉलेज में बात करने से भी डरता था, वह आज उनका हाथ पकड़कर उनसे ऐसी बातें कर रहा था। विशाल के बिहेवियर को देखते हुए शीला मासी को कॉलेज का वह दिन याद आ गया जब कॉलेज की कुछ जेलस लड़कियों ने शीला मासी को बाथरूम में लॉक कर दिया था और फिर उन्हें परेशान करने के लिए जमकर उनकी रैगिंग की थी। तभी उनकी बड़ी बहन स्वाति ने वहां पर आकर सबकी जमकर खबर ली थी, सबको पीट पीट कर वहां से भगाया था और फिर रोती हुई शीला मासी को शांत करते हुए समझाया था कि इस तरह अगर सबसे घबरा जाओगी तो ऐसे शैतान लोगों से कैसे सामना कर पाओगी। अगर लाइफ में ऐसे इंसानों के साथ पाला पड़े तो तुम्हें स्ट्रांग रहना होगा, उनकी आंखों में आंखें डालकर उन्हें उन्हीं की भाषा में जवाब देना सीखना पड़ेगा तुम्हें। जैसे ही शीला मासी को अपनी बड़ी बहन स्वाति की यह बात याद आई, उनकी आंखों में नमी आ गई। अपनी बहन को याद करके शीला मासी ने हिम्मत करके विशाल शर्मा को एक करारा जवाब देने का फैसला किया। मगर जैसे ही वह विशाल शर्मा को तमाचा मारने गई, उसने देखा कि विशाल ने शीला मासी का हाथ छोड़ दिया था और वह दर्द से छटपटा रहा था। वह चिल्लाने ही वाला था कि तभी अनिका ने विशाल शर्मा के पास आकर कहा, कॉन्फ्रेंस में सबके सामने तमाशा मत खड़ा कर दीजिएगा, वरना कल मार्केट में सर उठाकर चल नहीं पाओगे। लोग कहेंगे कि एक लड़की ने जरा सा हाथ क्या दबा दिया, आप तो छोटी बच्ची की तरह चिल्लाने लगे। शीला मासी ने जब विशाल के हाथ की ओर देखा तब उन्हें पता चला कि अनिका ने विशाल शर्मा का हाथ मोड़ दिया था और विशाल को बहुत दर्द हो रहा था। विशाल दर्द में अपने वॉल्यूम पर कंट्रोल करते हुए अनिका से रिक्वेस्ट करने लगा, मेरा हाथ छोड़ दो प्लीज, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अनिका की मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग आज शीला मासी के काम आ रही थी। अनिका की विशाल शर्मा के हाथ पर पकड़ इतनी मजबूत थी कि विशाल अपना पूरा बॉडी फोर्स लगाने के बावजूद अपना हाथ अनिका की ग्रिप से छुड़ा नहीं पा रहा था। अचानक अनिका ने एक झटके से विशाल शर्मा का हाथ छोड़ दिया। किशन मामा ने आगे आकर शीला मासी और अनिका से कहा, चलो यहाँ से, हमें नहीं करनी है इस इंसान के साथ कोई डील, जो होगा सो देखा जाएगा, तुम दोनों चलो यहाँ से।
विशाल शर्मा ने एक हाथ से अपना दूसरा हाथ पकड़ा था। अभी उसका दर्द कम नहीं हुआ था, मगर फिर भी अपनी अकड़ में उसने किशन मामा से कहा, ठीक है, तुम ये डील मेरे साथ नहीं करना चाहते हो, मत करो। मैं भी देखता हूँ कि मार्केट में कौन तैयार होता है तुम्हारा माल उठाने के लिए। तभी विशाल शर्मा के कानों पर एक आवाज पड़ी, कौन कहता है कि मार्केट में मल्होत्रा फार्मेसी की दवाइयाँ खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं।